नमस्कार जय किसान साथियों। आपने आज तक बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, लेकिन आज मैं सूरतगढ़ अपने भाई साहब कालू भाई साहब है, इनके होटल पर आया हुआ था। तो इनके होटल पर अक्सर ये बाबा मुझे दिखाई देते हैं अक्सर, और जब भी मैं इनको देखता हूं तो इनके पैरों में कभी चप्पल जो है वो नहीं होती कभी भी। बहुत बार मैंने कोशिश की इनसे पूछने की भी ये क्या राज है बाबा, आप पैरों में चप्पल क्यों नहीं रखते। आज मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें, सिर्फ चप्पल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें बाबा ने त्याग कर रखी है। आज की नौजवान पीढ़ी जो है, छोटी छोटी परेशानी आती नहीं कि उससे पहले आत्महत्या तक कर लेते हैं, या फिर घर वालों से लड़ लेते हैं, मायतों से नाराज हो जाते हैं, माता पिता से लड़के निकल जाते हैं छोटी छोटी परेशानियों से। बाबा आपकी उम्र क्या है? सबसे पहले आपकी उम्र बताएं। 63 साल बाबा की उम्र है। इन 63 साल के अंदर इन्होंने बहुत सारे दौर देखे हैं, बहुत सारे वक्त देखे हैं, और जब मैं इनके काम को आपको बताऊंगा कि काम क्या करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। ये काम करते हैं मंडी के अंदर पलदारी का। पलदारी आप में से ज़्यादातर लोग समझते होंगे कि किसी गाड़ी को खाली करना या भरना, अपलोड करना, बोरी कट्टे इनको लादना, ये काम होता है पलदारी का। तो सूरतगढ़ कृषि उपज मंडी में और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के रैंक पर भी बहुत बार मैंने देखा है वहाँ पर। तो सबसे पहले बाबा अपना नाम बताइए। लोचन बाबा। लोचन बाबा। तो ये लोचन बाबा आपका जन्म का नाम है या फिर बाद में पड़ा? नहीं, जन्म का ही। जन्म का ही नाम है। तो बाबा जिस प्रकार से आपका नाम है तो लगता है भी आपका परिवार कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ विशेष था। आपके माता पिता ने ये लोचन बाबा नाम जो रखा, इसके पीछे भी कुछ कारण था? मेरी माता पिता बचपन में गुजर गया था। अच्छा, कितनी उम्र थी आपकी? वही 5-6 महीना का था जब पिताजी भी गुजर गए। अच्छा। 8-9 महीना का हुआ जब माता भी गुजर गई। अच्छा। एक चाचा था, वो शादी भी नहीं किया। अच्छा। वो बोला अगर हम शादी कर लेंगे तो तुम्हारी दिक्कत होगा। अच्छा। उसके लिए वो शादी नहीं किया। बोला नहीं, मैं तुमको ही बेटा मानता हूँ, तुम मेरा बेटा है, मैं तेरे को पालूंगा। अरे वाह बाबा जी। कहाँ से हो आप प्रॉपर? हम बिहार का है। अच्छा। मधुबनी जिला। अच्छा, मधुबनी जिले से? हाँ, मधुबनी जिला है। हाँ। गांव मतलब मडिया कमलाबाड़ी है। अरे वाह बाबा। और राजस्थान में आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया? 87 से मेरा रहा। 1987 से? 1987 में मेरा जन्म हुआ था बाबा। मैं 87 से यहाँ रहा। मतलब 35 वर्ष हो गए आपको राजस्थान आए। सबसे पहले ये चप्पलों वाला बताएं बाबा, ये आप चप्पल जूते गए थे जब वहाँ लोगों ने इसे फेंक रहा था। कहाँ पर? डाली बाई को। अच्छा, डाली भाई रामदेवरा। हाँ, बाबा रामदेव जी के। हाँ, जब मैं भी डाली बाई को वहीं चप्पल उतार दी। मैंने नियम ले लिया कि मैं कभी पहनूंगा नहीं। अच्छा, लोग तो वहां पर उतार कर वो कोई फेरी लगाने के लिए उतार रहे थे और आपने परमानेंट उतार दी। अच्छा। तो उसके बाद में आपको परेशानी नहीं हुई? परेशानी तो पहले बार हुआ था, जैसे बाबे को गया था फाले फूले तो हो गया था। अच्छा। बाद में मैंने कभी लिया ही नहीं। फिर मतलब अपने को क्या दिक्कत है, क्या सुख थी। अब दूसरी बात एक और बताता हूँ साथियों, सिर्फ यही नहीं कि ये पलदारी करते हैं, गरीब परिवार से हैं, लेकिन इनकी सोच कितनी समृद्ध है और कितनी विस्तृत है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके 2 बेटे हैं। और बेटियां कितनी हैं बाबा? एक बेटी है। इन्होंने बेटे बेटियों को पढ़ाया लिखाया, कितना पढ़ाया पहले बताइए बाबा? आपके बेटे कितने पढ़े हैं? बेटे हमारा दोनों पढ़ गया बीएड कर गया। एक तो बीएड कर गया, एक बीए में है अभी। अच्छा, एक बीए में है अभी और एक बीएड कर गया। और बेटी मतलब ऐसे दूसरे तीसरे क्लास में पढ़ के छोड़ दिया उनको। अच्छा, बेटी ने छोड़ दिया। हाँ। बेटी की शादी हो गई? शादी हो गई, 2 दोहिता भी है। 2 दोहिता भी है। अच्छा, शादी वहीं बिहार में की? हाँ। अच्छा। और दूसरी बात बाबा, एक चीज़ मैंने और सोचे और मेरे जहन में आई, खाने में क्या खाते हैं? आपकी ये ऊर्जा का क्या कारण है? भी आप इतना वजन इस 67-63 साल की उम्र के अंदर आप करते हो ये काम, जितना चैलेंजिंग काम है, तो ऐसे इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या खाते हैं आप? ये परमात्मा का देन है। ये शक्ति तो परमात्मा का होता है। अच्छा। इसमें अपना कोई नहीं सकती है। भोजन में नॉर्मल जो घर में खाते हैं वही भोजन खाते होंगे? दाल रोटी तो हम खाते नहीं है। हम तो सिर्फ नहीं, दाल रोटी से ही दिक्कत है फिर या? वो तो त्याग किया हूँ जैसे 6 अच्छा, रोटी त्याग कर दी? हाँ, रोटी मैंने 6 साल हो गया रोटी नहीं खाया। अरे वाह, 6 साल से आप रोटी नहीं खाई आपने? 12 साल का प्रण है।
12 साल का प्रण है, ये भी बाबा रामदेव जी के लिए? बस अब मान लो मालिक ही है, सब बाबा ही है, रामदेव बाबा हो चाहे मतलब। तो बाबा कोई भी मान जब लो। आप मतलब भोजन आप करते नहीं हो तो हाँ। फिर इतना भारी भरकम ये जो काम करते हो, कैसे शरीर दूध मेंटेन पीते है? हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, कोई फल फ्रूट मिल गया तो खा लिए, नहीं तो पानी पी लिए, और क्या। फल फ्रूट तो आप जैसे जिस स्थिति के अंदर रहते हो, मुझे नहीं लगता रोजाना कहाँ से फल फ्रूट लाते हो। नहीं नहीं, भगवान सबको परवरिश करता है ना। भगवान परवरिश करता है। हाँ, भगवान का शक्ति है इसमें। तो वैसे कभी बुखार जुखाम होता है तब कुछ नहीं होता है। दवाई, जुकाम मैंने के लिए बना देते कालू हैं। भाई साहब से बात की कि दवाई कोई मेडिकल वाली आपने आज तक नहीं ली? नहीं लेते हैं, कोई टेबलेट इंजेक्शन कभी नहीं लिया? कुछ नहीं लेते हैं। ये लास्ट टाइम आपको याद होगा कभी टेबलेट ली होगी या दवाई ली हाँ, होगी? एक लिए थे, मतलब वो कोरोना का टीका लगाया था एक। अच्छा, ये कोरोना का एक टीका लगाया था वो बस। तो मतलब लगाना मजबूरी हो गया, लगाना। मजबूरी हो गया हाँ, था। सरकार का नियम हो गया, नहीं तो राशन वोशन बंद हो जाता हाँ। जब वो लगवाना पड़ा। बाबा एक चीज और बताओ, मैं आजकल देखता हूँ जैसे आप इतनी मुसीबतों का सामना करते हो, उसके बावजूद भी आप डटे हुए हो और जिंदगी को जी रहे हो, खुशी खुशी जी रहे हो। मैं देखता हूँ कभी आपको उदास नहीं देखता, हमेशा मुस्कान के साथ देखता हूँ। आजकल नौजवान डिप्रेशन के आके अंदर आकर आत्महत्या तक करते हैं, इसके लिए कुछ कहना चाहोगे? वो सोचन शक्ति उनमें कम है। अच्छा। क्योंकि खान पान से मतलब सोचन शक्ति बनता है। अच्छा। और जैसे हम खान पान का मतलब सब कुछ का मतलब नियम के अनुसार खाते हैं। जैसे मेरे को पानी मिल गया, उस पर भी मैं राजी हूँ। पानी अच्छा। से पी करके भी एक दिन टाइम पास कर लेता हूँ। पानी पी कोई कर? जरूरी नहीं है कि मेरे को दूध ही मिलना चाहिए, क्या कोई फल फ्रूट ही मिलना चाहिए। हाँ, परिवार मेरे भी घर में लड़ते नहीं, रहते हैं। जैसे छोटी छोटी समस्याएं आती नहीं, लोग ये सोचते हैं कि माँ बाप से लड़ लिए, घर से निकल लिए, आत्महत्या कर ली, तो उनको फिर क्या करना चाहिए? बताइए, ये तो मन का जीतने की बात है। जैसे हम शरीर गंवा देंगे तो फिर क्या देखेंगे? क्या शरीर देखेंगे? रखना जरूरी है। अच्छा। ये शरीर ही मेन संपत्ति है। शरीर ही? हाँ, इनको रखना जरूरी होता है। अरे वाह बाबा जी। और कोई विशेष बात? विशेष बात क्या बताएंगे? जिंदगी जैसे के आपके अनुभव, इन 63 सालों में आपने क्या क्या अनुभव देखे? बिहार से लेकर राजस्थान तक आपने जब ये यात्रा की है, तो कैसा स्टार्टिंग के अंदर आपको राजस्थान लगा, और आज इतने 35 साल बाद में क्या क्या चैलेंज, क्या क्या परिवर्तन आपने यहाँ देखे लोगों के अंदर, समाज के अंदर, मार्केट तो के अंदर? जितने हैं मतलब राजस्थान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा। यहाँ का भाषा, यहाँ का रहन सहन, हर चीज यहाँ का पसंद है मुझे। अच्छा। हाँ, बिहार में भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जैसे लोग यहाँ मिल रहे हैं। अच्छे हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग अच्छे हैं। सूरतगढ़ विशेषकर हाँ। कैसा लगा आपको? सूरतगढ़ भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। और एक चीज और मैं पूछ रहा था, ये कालू भाई जी एक बार मेरे को बता रहे थे, पता नहीं सच है या झूठ है, अभी आप कोई मिर्च भी कोई मतलब ये 200-300 ग्राम यहाँ तक एक साथ खा लेते हैं? आधा किलो तक उबाल करके देना, मैं खा जाऊंगा मिर्च उबाल कर? तब वैसे तो जार है नहीं जो खाएंगे, जार बिना कैसे मिर्ची खाएंगे? अच्छा, जैसे चटनी बना दे तो? चटनी बना दे ऐसे पी जाऊंगा, ऐसे उबाल करके भी दे दिया तो मैं खा जाऊंगा बिना नमक का। अरे बाबा, ये कभी कोई सांप बिच्छू कभी आपको कोई है? खाया था एक बार, बॉर्डर पे काम करने गया था जब। कौन सी बॉर्डर पे? इधर डी तलाई में। है? डी तलाई। डी तड़ाई, दामोलाई। हाँ हाँ, दामोलाई। हाँ। 465 हेड गया। हाँ, उधर ही खाया था, खादूवाला का तरफ है। हाँ डी तलाई, नाचना, हाँ है। उधर गया था काम करने बॉर्डर पे। तारबंदी का काम चल रहा था, अच्छा। जब गया था एक बार वहाँ काम करने। अरे वाह, जब वहाँ खा गया था एक बार। क्या बात है बाबा जी। अध्यात्म और पूजा पाठ से विशेष आपका लगाव रहा है, तो साल के अंदर कोई विशेष पूजा पाठ या अनुष्ठान आप करते हैं? हाँ, जैसे दुर्गा पूजा आते हैं। दुर्गा पूजा करते हो आप हर हाँ, साल? दुर्गा पूजा में व्रत रखते हैं, जब 10 दिन तक इस पर कलश बिठाया। अच्छा, नवरात्रा के अंदर? नवरात्रा के अंदर इस पे मतलब छाती पे? हाँ, छाती पे कलश बिठाया, इस पर जौ उगवाया। अच्छा, लेट गए थे? हाँ, और लेटे हुए थे। 10 दिन आप लेटे हुए थे? लेटे हुए थे, और खान पान कुछ भी नहीं था। वो कलश वगैरह हाँ। सारा आपकी छाती पे रखा हुआ था? रखा हुआ था, और 10 दिन तक सोया हुआ रहना ऐसे ही, न कभी बदलना है इधर न ये उधर। कितनी बार मतलब किया था आपने? हम 2 बार इसमें मतलब व्रत तो ऐसे हर बार रखते हैं, लेकिन मतलब कलश 2 बार बिठाया।
एक बार घरसाना में बिठाया था। वो कौन से सन की बात है? 2004 के आसपास की होगी, 87 क्योंकि आप आंदोलन की बात कर रहे थे। 88 में करीब वो बैठाया था। गढ़छाना? हाँ, नहीं, 88 नहीं, 2000 2000 89 में बिठाया था। 88 89 में? हाँ, अच्छा 89 हो या 88 हो, इसमें बिठाया था। अच्छा, मतलब बिहार से आने के जस्ट बाद की बात है। हाँ, ऐसे मेरा बचपन से ही भक्ति में लगा हूँ। नहीं, गढ़साना किसान आंदोलन से संबंधित भी आपकी कुछ यादें? हाँ, घरसाना में जब वो वसुंधरा का सरकार था, हाँ। आंदोलन हो गया, जब उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ करके यहाँ सूरतगढ़ रहने लगा। उसके बाद में यहाँ आ गए, क्योंकि वहाँ पर उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ बंद हो बंद हो गई गई, और वहाँ पानी का भी प्रॉब्लम हो गया, हाँ और वहाँ हंगामा बराबर होता था, हाँ। इसलिए मैं वो जगह छोड़ करके यहाँ आ गया। तो वहाँ यहाँ पर जैसे परिवार तो आपका बिहार ही रहता होगा पूरा? बिहार ही है। तो यहाँ पर आप किराए के मकान पे रहते हैं? नहीं, मंडी में रहता हूँ मैं तो। मंडी में शेड के नीचे? हाँ, शेड के नीचे। क्या कभी कोई आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई? मतलब इस प्रकार से आप अकेले रहते हैं, कभी कोई हुई कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि? हाँ, कुछ नहीं। कभी किसी ने आपके साथ कभी कोई मारपीट की हो हाँ, या फिर चोरी का ऐसा हाँ, कोई मेरे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई दिक्कत है। सब बाबे के मेहरबानी आदमी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप रहो। अच्छा, किसी का घर भी जाओ तो आपको आदर मान करेगा। कोई ऐसे थोड़ी है कि मतलब किसी को घर जाएंगे तो अपने को। यहाँ पर सूरतगढ़ में सबसे अच्छी जगह आपकी कौन सी लगती है? मतलब ज्यादातर कहाँ पर जाते हैं आप? हम सूरतगढ़ में ज्यादातर मतलब ये कालू भाई जी का होटल पे आ जाते हैं। अच्छा, या तो मंडी में रहते हैं, महेंद्र होटल पे जाते हैं, ओमकार होटल है उस पे जाते हैं। हाँ। और ज्यादातर वीर सिंह का दुकान है, उसके छत पे सो जाते हैं। कबीर सिंह जी? हाँ। तो यहाँ पर जो विशेष मंदिर हैं, चाहे खेजड़ी हनुमान मंदिर हो या फिर बराबर गणेश? जाता हूँ। अच्छा, खेजड़ी मंदिर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है मंडी के अंदर, हाँ, वहाँ भी डेली जाता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। धर्म स्थल है जहाँ भी, वहाँ जाने का मतलब ऐसे मन में तो आता ही रहता है। आता ही रहता है। तो बिहार साल में कितनी बार चले जाते हो? कई बार तो, एक बार 5 साल तक तो नहीं गए थे हमने घर। अच्छा, इधर धरती में मतलब मन लग गया, मैं घर ही भूल गया। अच्छा, 5 साल तक तो घर ही नहीं गया। घर ही नहीं गए? हाँ, 5 साल तक तो इधर ही रह गए, फिर घर गए बाद में। बाबा, कितनी मुश्किलों का सामना किया है आपने, मतलब जिंदगी कोई के? मुश्किल नहीं है हमारे लिए तो सब सुखी है। हम तो कोई मतलब मुश्किल नहीं समझते हैं। ये तो अच्छा। हमारा कर्म है जो हम तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मेरा कर्म है। ठीक है भाई। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? अमीरी को, गरीबी को, छोटे को, बड़े को, राजा? हमारे लिए तो सब बराबर दिखता है। तो महीने भर में कितना कमा लेते हैं यहाँ पर लगभग? कमाई तो परमात्मा का देन है, ये इसको क्या कह सकते हैं। मैं तो मतलब ठीक है, बच्चों का, परिवार का परवरिश, लालन पालन हो जाता है, इतना काफी है। बस मेंटेनेंस कर लेते हैं। हाँ, मेंटेनेंस का। हाँ, ठीक है। मेंटेनेंस ही करते हैं। तो अंग्रेजी भी बोल लेते हैं बीच बीच में? अंग्रेजी तो खैर हम पढ़े लिखे तो है नहीं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप खुद बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं क्या? ऐसे 4था 5वां तक मैं भी पढ़ा हूँ। अच्छा, 4थी 5वीं तक आप भी पढ़े? फिर पढ़ाने वाला गार्जियन नहीं था ना, वो चाचा भी था, वो भी गुजर गया था। अच्छा, वो कितनी साल में गुजरे? वो भी मतलब 2-4 साल हुआ, जैसे मैं 4थे 5वां क्लास में गया और वो गुजर गया। अरे, फिर पढ़ाने वाला कोई था नहीं। पढ़ाने वाला क्या? परिवार में कौन बच्चे थे फिर? दादाजी या कोई नहीं, दादा दादी कोई भी नहीं थे, वो चाचा ही था, वो भी गुजर गया। तो फिर इसके बाद में पढ़ाने वाला तो कोई आदमी था नहीं। तो फिर वहाँ से अकेले यहाँ राजस्थान आए या फिर शादी के बाद आए? शादी शुदी हो गया जब आया हूँ। तो वहाँ पर आपका घर परिवार, जमीन वगैरह कुछ थी क्या? हाँ, जमीन अभी भी 1.5 किला जमीन है मेरे पास। 1.5 किला जमीन है? 1.5 किला। वो बीवी बच्चे वहाँ पर संभालते हैं? खेती पथारी सब है हमारे पास, मतलब ठीक है, गुजर होने वाले हैं। कोई ये नहीं कि फालतू है। गुजारा होने वाला। दाल रोटी बच्चे को मिल जाता है, इतना है। तो ये बात है हमारे लोचन बाबा की, जो हमेशा बगैर ये जुत्ती के हैं रहते हैं, बगैर चप्पलों के रहते हैं। तो बाबा अब तो बस अभ्यस्त हो गए, लगता ही नहीं भी पैरों में जूती है या नहीं है। हाँ, कोई पता नहीं। मतलब इसके पीछे प्रेरणा ये है भी भगवान ने जैसा भेजा है वैसे ही रहो। ये चप्पलें जूती ये तो हमने बनाई है, बनाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबा। आपकी कहानी हमारे विवेकशील विचार मंच के लोगों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।